हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले बीटीसी की अपडेट, सेकंड जो न्यूज़ क्रिप्टो से रिलेटेड है, जो न्यूज़ मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है उन न्यूज़ की, थर्ड हम बात करेंगे कुछ ओल्ड्स कॉइन की जिधर आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, वो कॉइन आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो आने वाले समय में दे सकता है। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और डेली की अपडेट्स के लिए बीटीसी की और डेली की न्यूज़ के लिए और 100x तक प्रॉफिट देने वाले कॉइन्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है अपना सबसे पहले चल रहा है वही पेपे कॉइन। ठीक है ना, उसके बाद चल रहा है सुयू। ठीक है, सुयू ट्रेंडिंग के अंदर आपका चल रहा है, और ये पता नहीं कौन सा है, मीम कॉइन होगा आई थिंक। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से बीटीसी की। बीटीसी आपका ट्रेड हो रहा है 28,179 के ऊपर। ठीक है ना, 24 आवर्स के अंदर इसके अंदर थोड़ा जो है नीचे देखने के लिए मिले ज़्यादा। ओके, और ये देखिए अब कितना नीचे गिर चुके हैं यहाँ से। ठीक है ना, 24 आवर्स के अंदर अब ये बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट एरिया को अपना तोड़ देता है तो वहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपको 27,300 और $400 के लमसम मिलेगा। तो आप इस पे थोड़ा नजर बनाए रखें, क्योंकि बाइनेंस की तरफ से फंड आ रहा है ना, बाइनेंस की तरफ से जो है वो यूएस की तरफ से जो है वो फंड निकल के आ रहा है, क्योंकि बाइनेंस ने सस्पेंड कर दिया बीटीसी ट्रेडिंग को। इसके रिगार्डिंग जो है मार्केट जो है आपको देखने के लिए मिल रही है अभी रेड। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या रिएक्ट करती है मार्केट। अभी तो सब नीचे ही है, अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम भी आपका नीचे ही चल रहा है $1,862 के ऊपर। ठीक है, बाकी ये सब सभी के सभी XRP है, XRP भी नीचे है। ठीक है, और XRP भी बहुत टूटा है यहाँ से। एडा, डोज कॉइन, आपका सब कॉइन नीचे इस समय पे पता है क्या, पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि आपका शिबा इनू है वो कितना टूटा है, वो बहुत ज़्यादा टूटा है। ठीक है ना, 10% ये 24 घंटे के अंदर टूट चुके हैं, 11%, 10.5%। ठीक है, और 0.50 की सीरीज़ में ये आ चुके हैं कि अब जब शिवेरियम लॉन्च होगा तभी शिबा इनू का प्राइस जो है वो हमें शायद पंप देखने के लिए मिल सके। अदरवाइज इसमें ऐसी अभी कोई न्यूज़ या अपडेट नहीं है शिबा इनू में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। बीटीसी डोमिनेंस जैसे कि आप देख रहे हैं 48.48% के ऊपर जो है अभी चल रहा है। सुबह से 2% ये अप हुआ है। ठीक है, तो ये अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस जोन पे है अभी। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है ना तो आप देख सकते हो बीटीसी में आपको पंप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये अभी ये शो कर रहा है कि बिटकॉइन के अंदर से जो पैसा है ना वो निकल गया है। बीटीसी डोमिनेंस आपको क्या शो करता है, यही शो करता है कि बिटकॉइन के अंदर से जो पैसा है ना वो निकल रहा है धीरे धीरे बीटीसी से। ठीक है, तो वो इस पर आप थोड़ी अपनी नज़र बना के रखें। अगर बाइनेंस का कोई भी फंड आता है तो आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। बाइनेंस की तरफ से कोई भी फंड अगर आता है तो बिटकॉइन आपको डोमिनेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं पेपे कॉइन की। पेपे कॉइन जो है जी, इसका मार्केट कैप सबसे पहले अपने देखते हैं। मार्केट कैप जो है वो सुबह इसने 1 बिलियन जो है वो क्रॉस कर दिया था। अभी मार्केट कैप जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आया है। ठीक है, और इसमें आपको प्राइस में डाउनफॉल भी देखने के लिए मिला है। यहाँ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, तो वही जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पेपे कॉइन इतने की सीरीज में आपको मिलेगा, जो कि वो आ चुका है। ठीक है, और जो पेपे ने किए है ना, मतलब अभी तक वो किसी भी कॉइन ने अभी तक नहीं की है। मीम कॉइन की अगर हम बात करें, जो पेपे ने की है वो किसी भी कॉइन ने अभी तक नहीं की है। ठीक है, तो पेपे मीम कॉइन है, देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है। ठीक है, इनका कोई भी मतलब यूज केस नहीं है इस कॉइन का कोई भी ज़्यादा। ठीक है ना, अब पैसे आपके हैं, ये गैम्बलिंग कॉइन समझ लो। आपके $10 लगाए, ठीक है, कल को वो 100 बन गए तो बन गए, अदरवाइज वो 10 गए तो गए। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अब बात कर लेते हैं एक और जो पेपे की तरह जो चर्चा में रह रहा है कॉइन, जिसका नाम है ओगी इनू। ठीक है, देखिए जो ये प्रोजेक्ट है ना, पेपे हो गया, ओगी हो गया, इससे आप लॉन्ग टर्म जो है ना अपना मन मतलब आगे रखिए कि हाँ भाई हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। नहीं, आप इसमें एज अ स्कैल्पिंग आप इस कॉइन को यूज़ कर सकते हो। जैसे डिप में ले लिया, अभी थोड़ा बहुत डिप आया आपने ले लिया, उसके बाद ये आप गया, आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर दोबारा डिप में ले लिया, फिर आपने प्रॉफिट बुक किया। इसको ऐसे ही ट्रीट करें, क्योंकि ये मीम प्रोजेक्ट है, इनका कोई भी यूज़ केस नहीं है किसी भी टाइप का। ठीक है, और जब पंप देते हैं बहुत अच्छा खासा देते हैं, और जब डंप देते हैं ना
तो उससे ज़्यादा गिर जाते हैं जितना इन्होंने पंप दिया है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो आप इसमें स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मैंने खोल ली है बाइनेंस का ट्विटर अकाउंट, ठीक है। अभी बाइनेंस में क्या चल रहा है, बाइनेंस की तरफ से बहुत ज़्यादा अभी जो एफर्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यूएस जो है वो बाइनेंस के पीछे हाथ धो के बढ़ चुकी है। अगर यूएस की तरफ से कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है बाइनेंस के रिगार्डिंग, तो मार्केट देखो अभी जो मूव है ना वो नीचे का ही दिखा रही है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो नीचे जाए न्यूज़ के रिगार्डिंग। अब ये बाइनेंस क्या कर रहे हैं, बाइनेंस रात से लेके इसने कई बार जो है बिटकॉइन का विड्रॉल जो है वो सस्पेंड कर दिया और बार बार यही बात कह रहे हैं कि फंड आर सेफ हो। जब ये बात बोलते हैं ना कि सेफ हो, ठीक है ना, और 4 नंबर, ठीक है, 4 फिंगर्स जो है वो अपनी दिखाता है, तब थोड़ा अलर्ट आप मार्केट के अंदर रहिए, क्योंकि मार्केट में जो है वो पैनिक माहौल बन सकता है उस समय पे, ठीक है। और बहुत हाईली अमाउंट के अंदर कल रात के टाइम पे इनफ्लो आउटफ्लो हुए हैं, जो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी बताया था मेरे। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, ऐसी अर्जेंट अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में पिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने उस पर आपको बताया था कि कितने ज़्यादा आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों ही हो रहे हैं बीटीसी के अंदर। तो अगर आपकी कोई भी ट्रेड ओपन है इस टाइम के ऊपर तो उन्हें आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। बाकी थोड़ा अलर्ट रहिए मार्केट में, मार्केट यहाँ से कोई भी मूव ले सकता है किसी भी टाइप का। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ अपडेट है आपकी, जो सीपीआई डाटा है वो 10 मई 2023 को आने वाला है 8:30 AM UTC टाइम के अकॉर्डिंग। इंडियन टाइम में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मेरे टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एक्सेप्टेड ये है सीपीआई डाटा इस समय पे 0.1% से लेके 0.4% जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी इन्फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में कर दूंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चार्ल्स एडवर्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर मतलब बिटकॉइन का कंपैरिजन जो है वो यूएसए ने करना है, मतलब अगर बिटकॉइन को जो ये दबा रहा है यूएसए और इसको कम्पीट करना है तो कैसे कर सकेगा वो। उसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका, अपने डॉलर का जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई करे, ठीक है ना। अगर वो ऐसा करता है, ठीक है ना, तभी वो क्रिप्टो में पैसा जो आने वाला है यूएस की पॉपुलेशन का वो रोक सकता है, ठीक है, पहली बात। सेकंड, और अगर ऐसा यूएस करता है तो जो बैंकिंग सिस्टम है ना यूएस का वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा, मतलब बिल्कुल ही कोलैब हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि साल के एंड तक जो यूएस है वो इंटरेस्ट रेट हाई करना बंद कर देगा, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इंटरेस्ट रेट को है जो वो कट कर देगा, ठीक है ना। तो ये नोट करिए मेरी बात जो मैं कह रही हूँ, इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी क्रिप्टो करेंसी में, ओके। और अगर ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बताया है तो क्रिप्टो मार्केट में हाईली इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो होके रहेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीटीसी अब दोबारा 15,000 को टच करेगा, तो मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि जो पिछली हम ग्लास नोड की डाटा को जो है हम एनालाइज करते हैं पिछले हफ्ते की, उसमें ये दिखा रहा है कि बीटीसी जो है वो अपना मतलब जो ऑल टाइम लो था उसका वो टच करके आगे बढ़ चुका है, सिग्नल्स यही दे रहे हैं, ठीक है। ग्लास नोड के ऑन चैन डेटा के अकॉर्डिंग हमने बीटीसी का बॉटम जो है वो देख चुके हैं। अब हमें पॉसिबिलिटी यही है कि वो बॉटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो आप बाइंग करना चाहते हो अपनी, वो SIP के थ्रू करिए, ठीक है ना, घबराइए मत, मार्केट है ये, कोई अफसोस मत करिए इस मार्केट के अंदर, ठीक है। SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट आप आज ही स्टार्ट कर दें। और हाँ, अगर सेलिंग प्रेशर आता है बिटकॉइन के अंदर तो वो 2 न्यूज़ से जो हैविली सेलिंग प्रेशर आएगा वो आपको बताती हूँ। एक तो है एम्प्टी गोक्स के जो बिटकॉइन पड़े हैं 1,30,000 बिटकॉइन, अगर वो सेल आउट होते हैं, अगर वो सेल करते हैं तो हैवी प्रेशर सेल आउट हमें देखने के लिए मिलेगा। सेकंड अपडेट ये है कि यूएस गवर्नमेंट के पास जो बिटकॉइन पड़े हैं अपने, ठीक है, अमेरिका गवर्नमेंट के पास जो BTC पड़े हैं 2 लाख, वो अगर सेल होते हैं तो हमें हैवी सेल देखने के लिए मिलेगी बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। BRC20 का जैसे आप देख ही रहे हो, BRC20 का अभी जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय पे, कि BRC20 है क्या। BRC20 सेम वैसे ही है जैसे इथेरियम है। इथेरियम पे क्या होता है, ERC20 के ऊपर आप कोई भी
जो अपना कॉइन होता है वो आप लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर सोलाना के कॉइन जो है वो लॉन्च कर सकते हो। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर आप अपने कॉइन को लॉन्च कर सकते हो कि 27 सेकंड के अंदर सिर्फ, ठीक है ना। और इसमें सेफली चीज़ हमें ये देखने के लिए मिलेगी, जैसे मैटिक है, मैटिक या कोई भी कॉइन ले लीजिए आप, मैटिक की सप्लाई मतलब सबसे ज़्यादा होती है उनके फाउंडर के पास, है ना। बिटकॉइन की मतलब BRC20 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने कॉइन की सप्लाई जो है वो 20,000 लॉन्च कर रहे हो, ठीक है ना, सप्लाई $20,000 लमसम, तो वो जो सप्लाई है ना वो मतलब सारी की सारी मार्केट के अंदर रहेगी, आपके पास कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी। वो सप्लाई जितनी भी होगी वो सिर्फ मार्केट के अंदर ही ट्रेड होगी, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है इसका BRC20 का, और इसमें जो है वो स्कैम नहीं हो सकता ज़्यादा। जैसे BSC, आपको पता है BSC में कितने ज़्यादा मीम कॉइन बने थे और आज उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ है। अब BRC20 के ऊपर सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ पे जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में कि क्या रहता है BRC20 का ट्रेंड, ठीक है। ओके, जो स्क्रीन पे आप वीडियो चलती हुई देख रहे हो, इसमें मैंने ये बताया है आपको कि आप अपना खुद का कॉइन जो है वो 27 सेकेंड्स के अंदर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके, BTC के लिए पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल के आ रही है, जो चाइना का सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ किया क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा आपको जो बिटकॉइन है वो पंप देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये न्यूज़ है वहाँ की, बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि आपकी लाइट कॉइन की हाल्विंग जो है वो 3 अगस्त 2023 को होने वाली है। जब पहले लाइट कॉइन की हाल्विंग हुई थी तो लाइट कॉइन इतना पंप नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब एक्सेप्टेशंस तो ये लगाई जा रही है कि लाइट कॉइन जो है वो पंप होगा, बट आने वाले टाइम में पता लगेगा कि। और हाँ, दूसरी बात ये है कि बिटकॉइन जो है वो हाल्विंग के बाद लाइट कॉइन में अच्छा खासा पंप देख सकते हो, क्योंकि उस समय पे खैर सभी ऑल्ट कॉइन मतलब जो जिनमें पोटेंशियल है, जो इतना पोटेंशियल रखते हैं कॉइन, उनमें आपको पंप देखने के लिए मिलेगा। उसी के दौरान जो है LTC में भी आपको पंप देखने के लिए मिलेगा। अगर LTC आपको सही बाई रेंज में मिलता है तो आप इसे ग्रैब कर लेना, अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, कोई अच्छा मतलब कोई बेकार प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा फंडामेंटल। ये फंडामेंटली अगर आप देखोगे ना तो ये बिटकॉइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो लास्ट न्यूज़ है वो निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस जो है वो आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज कर सकता है। हाँ जी, आपने सही सुना है, बिल्कुल। बाइनेंस आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज कर सकता है, आपसे बिना पूछे वो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ है वो सुनिए आप। अभी अभी बाइनेंस की तरफ से जो है वो नोटिस आया है। नोटिस में ये कहा गया है कि बाइनेंस एक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब ये हुआ इसलिए है जो भी लोग पॉलिटिशियन से जुड़े हैं, ठीक है ना। अब क्या बात है, देखो P2P के तहत ये हुआ है, P2P स्कैम से रिलेटेड ये हुआ है, बाइनेंस को ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अब इसके क्या मतलब आगे रूल्स और रेगुलेशंस जो है बाइनेंस लेके आता है वो बाइनेंस ही जानता है, ठीक है। अब सपोज ये करो किसी के पास भी ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस गया है, अगर वो बाइनेंस को अपने प्रूफ जो बाइनेंस ने मांगे हैं उससे वो दे देता है तो उसका अकाउंट जो है वो रीओपन जो है वो हो जाएगा। अगर वो नहीं देता है जो मतलब जो कुछ भी उसने डॉक्यूमेंट मांगे हैं उससे, अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है तो बाइनेंस उसकी जितना भी फंड होगा उसको वो लॉक कर देगा, ठीक है ना। वो उसको टच कर पाएगा, ना उसको ट्रेड कर पाएगा, स्पोर्ट में भी नहीं खेल पाएगा, फ्यूचर में भी नहीं खेल पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी ये फेस करनी पड़ रही है कि बाइनेंस मांगता है ऑक्यूपेशन, कि भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है। जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे वो अपनी गवर्नमेंट आईडी दिखा देंगे, जो भी होगा उनके पास। अगर कोई भी बंदा मतलब कोई जैसे है, कोई स्टूडेंट है, कुछ भी है, उसके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, वो क्या शो करेगा वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है इससे रिलेटेड। तो थोड़ा अभी आप सेफ रहिए, ठीक है। किसी भी सेफ आप ऐसे रह सकते हैं, अगर आप P2P कर रहे हो तो आप सामने वाले, हमें नहीं पता कि वो सामने वाले का जो पैसा है, मर्चेंट का जो पैसा है जिससे हम P2P हमारी ले रहे हैं, जिससे हम USDT से INR खरीद रहे हैं, INR से USDT खरीद रहे हैं, वो उसका जो पैसा है वो लीगल है, इनलीगल है, वो किस तरीके से उसने कमाया हुआ है वो हमें नहीं पता, उसकी ब्लैक मनी है, ठीक है ना, कुछ भी है, ठीक है। तो इससे आप एक ही तरीके से बच सकते हो, आप थोड़ा सेफ रहिए। सबसे पहले उस यूज़र को वेरीफाइड करिए, वहाँ पे देखिए कि उस यूज़र्स ने कितनी ट्रेड की हुई है, कितने मिनट में उसने ट्रेड की हुई है,
ठीक है, उसके जो मतलब रिव्यू हैं वो चेक करिए, इन सब से आप थोड़ा बच सकते हैं। और बाकी अभी P2P स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा आप अलर्ट रहिए। ओके, अब लास्ट जो है हम बात कर लेते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा कि कभी भी शिबा इनू जो है वो $1 जाएगा क्या? तो उसका जवाब मैं आपको दे दूँ। सबसे पहली बात, शिबा इनू की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। $1 जाना ये इम्पॉसिबल है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि जितना क्रिप्टो का मार्केट कैप है ना, उतना ही मार्केट कैप शिबा इनू का होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल होगा कि शिबा इनू जो है वो $1 चला जाएगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ ऐसे पॉसिबल हो सकता है। इसके दूसरे केस के अंदर शिबा इनू की टीम अगर 99% बर्निंग करती है शिबा इनू की, तब ये जाके पॉसिबल हो सकता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉच दिस वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।